Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following species have planar structure? Option A NO3 minus, option B PCl3, option C NF3, option D XeF4. अब इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा, इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। नाउ यहाँ पर जो प्लानर स्ट्रक्चर होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। ये जो प्लानर स्ट्रक्चर रहेगा, ये जो प्लानर स्ट्रक्चर होता है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 जब हाइब्रिडेशन होगा तब ये प्लानर स्ट्रक्चर होगा, ट्रायगोनल प्लानर। तो यहाँ पर जो NO3 माइनस है, अब हाइब्रिडेशन का एक रूल होता है, वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका? सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम, प्लस अगर मान लो उस सेंट्रल एटम में कोई मोनोवैलेंट एटम अटैच हुआ है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम अटैच विथ सेंट्रल एटम। अगर उस स्पीसीज के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो ऐड करना पड़ेगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये होता है हमारा हाइब्रिडेशन का रूल ना। यहाँ पर जो NO3 माइनस है, NO3 माइनस में हाइब्रिडेशन कितना होता है? हाइब्रिडेशन H इक्वल टू हाफ ऑफ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा? 5 है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि हमारा डाइवैलेंट एटम है तो नेग्लेक्ट करेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर माइनस चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ पर माइनस चार्ज जितने अमाउंट प्रेजेंट है उतने हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक है तो मतलब एक ऐड करना पड़ेगा। तो 5 मतलब 6/2 मतलब ये 3 जब होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होगा। n यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। ये होता है हमारा NO2 का स्ट्रक्चर। इसका जो है वो होगा ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, प्लानर स्ट्रक्चर। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर 2 4 6 रहेगा, यहाँ पर 3 4 6 रहेगा। ये हो गया। अब दूसरी जो कि हमारा PCl3 है, PCl3 में हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन होगा H इक्वल टू हाफ ऑफ फॉस्फोरस के बाद किसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 है। और ये यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन कितने प्रेजेंट है? 3। सो देयर विल बी 5 + 3 दैट मीन्स 8/2 जो कि हमारा 4 है। 4 मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहेगा। तो जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा जो कि हमारा कुछ होगा इस तरह। अब देखो यहाँ पर sp3 का हाइब्रिडेशन जब होगा तब वो टेट्राहेड्रल होता है, बट यहाँ पर लोन पेयर के वजह से यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। तो जब रिपल्सन होगा तब ये बॉन्ड कुछ देर कुछ डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और जो होगा वो होगा हमारा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पर NF3 है, NF3 में क्या होता है? NF3 का हाइब्रिडेशन जब हम ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा? हाफ ऑफ, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये जो फ्लोरीन है वो मोनोवैलेंट एटम है, वो कितने है? 3 है। तो 5 + 3 मतलब 8/2 मतलब ये हमारा 4 हो गया। मतलब sp सेम होगा, जैसा PCl3 है वैसा ही होगा। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, लोन पेयर कुछ इस तरह से रहेगा और यहाँ पर इन्हें रह जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये भी पिरामिडल होगा, ये भी पिरामिडल होगा। अब XeF4 की बारी है। XeF4 में क्या होता है? XeF4 में जब हाइब्रिडेशन ड्रॉ करेंगे तब होगा हाफ ऑफ, जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसका तो ऑल ऑर्बिटल फुल है तो यहाँ पर 8 होगा। और फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है जो कि 4 है हमारा, तो मतलब यहाँ पर 6 होगा।
12/2 मतलब 6 जब होगा तभी sp3d2 का हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर और एक 2 लोन पेयर रहेगा। तो ये जो 4 बॉन्ड पेयर है वो इक्विटोरियल रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर जब एक्सियल में रहेगा तब उसका रिपल्सन सबसे कम होगा, क्योंकि वो एंटी पोजीशन में है एक लोन पेयर से दूसरी लोन पेयर। और जब वो एक इक्विटोरियल में रहेगा तब उसका रिपल्सन हाई हो जाएगा, और जब रिपल्सन हाई होगा तो मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए जो लोन पेयर है वो एक्सियल में रहेगा और 4 एक्सियल बॉन्ड वो इक्विटोरियल में रहेगा, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तब लोन पेयर को हम ऐड करेंगे, लोन पेयर को हम कंसीडर में करेंगे, बट जब हम मॉलिक्यूलर जियोमेट्री ड्रॉ करेंगे, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री बताएंगे तब लोन पेयर को नहीं कंसीडर करते हम। तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ स्क्वायर प्लानर होता है। आई होप यहाँ पर जो पूछा गया है वो है प्लानर स्ट्रक्चर। तो प्लानर स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर NO3 माइनस, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।